बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9 में मैथ हमारे पास है चैप्टर नंबर 13। इसमें रिव्यू एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, के एंगल जो है वो कौन सा होगा कम से कम फासले के लिए फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। लाइन से बाहर कोई पॉइंट है तो उससे लाइन तक का जो कम से कम फासला है उसका एंगल कितना होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक लाइन है और ये है पॉइंट, तो हमने कम से कम फासला जो है वो ढूंढना है। इसका फासला तो ये भी बन रहा है यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी, और ये बिल्कुल यहाँ तक भी बन रहा है, ये भी बन रहा है डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। हमने बताना है कि जो कम से कम सबसे फासला है उसका कितना एंगल है। इसका भी कोई एंगल होगा, इसका भी कोई एंगल है, ये भी कोई एंगल है, ये भी एंगल, ये भी और ये भी। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है सबसे कम से कम फासला जो है जो यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, और ये एंगल हमारे पास है 90 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जैसे ही थोड़ी सी लाइन तिरछी हुई है डिस्टेंस बढ़ गया है, यहाँ से भी डिस्टेंस बढ़ गया है और ये डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है। लेकिन जो एंगल 90 डिग्री का है वहाँ तक जो डिस्टेंस है वो सबसे कम से कम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए द शॉर्टेस्ट ये हमारे पास है लॉन्गर, इसे हम कह सकते हैं शॉर्टर, इन दोनों को शॉर्टर, लेकिन ये शॉर्टेस्ट है कि मतलब सबसे जो कम से कम फासला है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन between between a point between a point between a point and a line and line, और लाइन के दरमियान पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन इज परपेंडिकुलर होगा, इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। हम इसको कह सकते हैं कि ये पॉइंट से क्या है परपेंडिकुलर होगा तो डिस्टेंस सबसे कम से कम होगा फ्रॉम द पॉइंट। तो ये हमारे पास था पहला क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन जिसका डिस्टेंस जो है वो सबसे कम से कम जो है वो हमारे पास है परपेंडिकुलर। इसी वजह से एंगल जो है वो एंगल सो द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारे पास आ गया है। सो इसका उर्दू में ये वाला आ जाएगा, लाइन और पॉइंट के दरमियान कम तरीन फासला इसके अमूद से नुमाइश करने से होगा। कम तरीन फासले का ज़ाविया जो है वो 90 डिग्री है। और यहाँ से आपने क्या करना है, ये शॉर्टर नहीं है बल्कि शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है तैयार इसको। इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि इफ़ 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल्स की ये तीन जो है वो लेंथ होंगी, लंबाइयाँ होंगी। देन वेरीफाई दैट डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स। अगर कोई सी दो साइड्स का अगर हम डिफरेंस लें तो क्या होगा, इज लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड्स। तो ये तीसरी साइड से क्या होगा, तीसरी साइड से डिस्टेंस जो है उसका कम हो जाएगा। अगर कोई सी दो इन दोनों साइड्स का डिफरेंस लें तो इस साइड से कम होगा। अगर हमें इन दोनों साइड का डिफरेंस लेते हैं तो इससे कम होगा। अगर इसका और इसका डिफरेंस लेते हैं तो फिर ये दरमियान वाली से कम होगा। तो सबसे पहले तो हम सपोज कर लेंगे या लेट कर लेंगे, लेट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं इसको सपोज कर लेते हैं ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 12 और सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है डिफरेंस। तो a माइनस बी अगर हम फाइंड करें तो 13, a की वैल्यू 13 माइनस 12 जो है वो हमारे पास आ गई b की वैल्यू। इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 1। क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास a माइनस बी जो है वो क्या है, छोटा है किससे, तीसरी वैल्यू c से, मतलब कि 13 माइनस 12 जो है वो छोटा है 5 से, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भगवान छोटा है 5 से। हमारे पास आया एक पॉइंट। अब हम अगला भी फाइंड कर लेंगे, ये हमारे पास पहला। दूसरा भी फाइंड कर लेंगे कि b माइनस सी जो है 12 माइनस 5, हमारे पास आ गया 7। तो b माइनस सी जो है वो भी छोटा होगा किससे, a से। 12 माइनस 5 छोटा है किससे, 13 से। 7 स्मॉलर देन 13, ये पॉइंट हमारे पास आ गया है 2। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है तीसरा पॉइंट a माइनस सी। a माइनस सी, a हमारे पास है 13 माइनस सी है 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। अब a माइनस माइनस सी इज स्मॉलर देन b। 13 माइनस 5 स्मॉलर देन 12। अब यहाँ से हमारे पास है वैल्यूज 8 स्मॉलर देन 12, ये हमारे पास आ गया पॉइंट नंबर 3। यहाँ से अब हमने लिखना है फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3। वी फाइंड दैट difference of two sides of a triangle is always smaller than third side। के डिफरेंस अगर लेंगे, डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा तीसरी साइड से कम ही होगा। उर्दू मीडियम के लिए है कि 1 2 और 3 से हमने ये नतीजा निकाला है कि दो साइड का फर्क हमेशा तीसरी साइड से कम होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, लेकिन वहां पे क्या है, कहा गया है कि अगर हम ऐड करेंगे, सम करेंगे तीनों दो साइड का अगर सम करेंगे तो वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। यहाँ पे ये था कि दो साइड का डिफरेंस करेंगे तो वो तीसरी साइड से छोटा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा गया है कि दो साइड को अगर हम जमा करें तो तीसरी साइड जो है वो उससे ज्यादा होगा। तो बिल्कुल सेम हमने ऐसे ही इसको लिख के a प्लस वी करेंगे, a प्लस वी करके ये वैल्यू निकालेंगे। वहां पे यहाँ पे स्मॉलर है साइन, वहां पे हम लगा देंगे फिर ग्रेटर का, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। वैल्यूज वैसे ही लगाते जाएंगे, माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। और स्मॉलर की जगह पे हम ग्रेटर का साइन चेंज करके 3 पॉइंट ऐसे निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने जो लिखना है कि फ्रॉम 1 2 और 3 से वी फाइंड दैट sum of the two sides of a triangle is always greater than the third side, कि तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। और यहाँ से हमने लिखना है 1 2 3 से हमने नतीजा निकाला है कि दो साइड्स का हासिल जमा हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 3 साइड दे दी गई हैं। कहा गया है कि 3 4 7 आर नॉट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, गिव रीजन। हमने इसकी रीजन बतानी है, वजह बतानी है कि ये किस वजह से एक ट्राइंगल्स की साइड्स नहीं हैं। अगर हम साइड देखें, गौर करें, तो अगर हम इसको सिंपली मेथड से देखें तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर की एक लाइन है। ट्राइंगल बनाने के लिए हम ऐसे करते थे, एक लाइन लगाते थे 7 सेंटीमीटर की, फिर 3 सेंटीमीटर प्रकार जो है उसको खोल के ऐसे निशान लगाते थे, जहाँ तक निशान लग गया। फिर 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के यहाँ पे लाइन लगाते थे, तो 3 सेंटीमीटर ये हो गया और 4 सेंटीमीटर ये हो गया, ये लाइन यहाँ पे लग जाएगी।
तो ये ट्राइंगल बनती नहीं है, तो ये ट्राइंगल बन ही नहीं रही। लेकिन हमने इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मेथड के तरीके से हमें इसको बताना है। यहाँ पे हम रखेंगे लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, ए हमारे पास है 3, बी हमारे पास है 4 और सी हमारे पास है 7। तो हम जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर था कि अगर दो साइडों को आपस में प्लस करें तो वो तीसरी साइड से ज़्यादा होगा। तो हम अगर इनको प्लस करते हैं a प्लस बी 3 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। और ये जो हासिल जमा था वो तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए, a प्लस बी ग्रेटर दैन सी। लेकिन ये ग्रेटर दैन नहीं है, ये ग्रेटर दैन नहीं है, ये क्या है, a प्लस बी तो इक्वल आ गया है सी के। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ a triangle is greater than its third side। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाली जो लेंथ है वो हमारे इस रूल को फॉलो नहीं कर रही। सो these length are not following the above rule। तो इस रूल को फॉलो नहीं कर रही, therefore these are not sides of a triangle। ठीक है, कि हम जानते हैं कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। सो दीज लेंथ्स आर नॉट फॉलोइंग द अबव रूल, देयरफॉर दीज आर नॉट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपकी आज का काम था, अच्छे तरीके से समझ के इसको क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है होमवर्क में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।